वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में चेन रूल ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इफ u इक्वल टू एफ ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन है। पहला फ्रैक्शन है y माइनस एक्स बाय एक्स वाई एंड दूसरा फ्रैक्शन है z माइनस एक्स बाय एक्स जेड। एंड नीचे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्र डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड स्क्र डेल यू बाई डेल जेड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है वो हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है गिवन u इक्वल टू एफ ऑफ, जो गिवन फंक्शन है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर के दोनों फंक्शंस एज इट इज है। ये जो ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस है, पहले फ्रैक्शन को असाइन करो r से और दूसरे फ्रैक्शन को असाइन करेंगे s से, ठीक है। और इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एस, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि u इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड एस, ठीक है। दोनों को इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। और अब यहाँ पे वेयर में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि r क्या है एंड s क्या है। तो ये हम मेंशन कर लेंगे, वेयर r इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाय एक्स वाई एंड s इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स बाय एक्स जेड। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों को अच्छे से रीड करो। तीनों को देख के हमें क्या समझ में आता है? तीनों को देख के हमें यह समझ में आता है कि u इज अ फंक्शन ऑफ आर एस एंड आर एस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमें यहाँ स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 वी कैन से u इज अ फंक्शन ऑफ आर एस एंड आर एस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें चेन तैयार करना है। तो चेन तैयार करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है कि फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है और किस तरह से चेन बनेगा। ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है एग्जाम में भी, और ये स्टेटमेंट में पहले लिख लेना है और उसके बाद हमें चेन तैयार करना है। तो अब हम फाइनली चेन तैयार करेंगे। तो चेन में मेन फंक्शन क्या है? सो u इज़ द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, द चेन इज़ ऐसा हम लिख लेंगे। और यहाँ पे u मेन फंक्शन है। उसके बाद सब फंक्शन क्या है? सब फंक्शन है आर एस और उसके बाद लास्ट में वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। सो u इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एस एंड आर एस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये जो हमने चेन बनाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेन रहेंगी। हमें बस क्या करना है, ये चेन में चेन रूल अप्लाई करना है। और यहाँ पे कितने बार चेन रूल अप्लाई होंगी? 3 बार अप्लाई होंगी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 3 वेरिएबल्स है इसलिए 3 बार अप्लाई होंगी। सबसे पहले आपको u से x की तरफ चलना है, फिर आपको u से y की तरफ चलना है, फिर आपको u से z की तरफ चलना है, ठीक है। 3 बार चलेंगे u से, पहले x फिर y फिर z। तो जब भी जाएंगे तब आपकी इक्वेशंस यहाँ पे बनती जाएंगी। तो पहली इक्वेशन डेल यू बाय डेल एक्स की बनेगी, दूसरी इक्वेशन डेल यू बाय डेल वाई की बनेगी और तीसरी इक्वेशन जब z की तरफ जाएंगे तो डेल यू बाय डेल जेड की बनेगी। तो चलो पहला इक्वेशन तैयार करते हैं। लेकिन जब आप u से x की तरफ जा रहे हैं तो आपको स्टेप वाइज भी चलना है, u से r, r से x। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहली इक्वेशन डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स। उसके बाद डेल यू बाय डेल एस इंटू डेल एस बाय डेल एक्स। तो इनडायरेक्टली u से x की तरफ जाना है तो फिर हम स्टेप वाइज गए, u से r, r से x, फिर u से s, s से x, ठीक है। इस तरह से पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बना रहे। दूसरी इक्वेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी, उसमें बस एक ही जगह चेंज है, जहां x था वहां y हो गया। और अब तीसरी में जहां पे y था वहां पे z हो गया। बाकी सब कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो सेम टू सेम रहेंगे। तो फाइनली चेन में हमने चेन रूल अप्लाई कर लिए और 3 इक्वेशंस यहाँ बना लिए। ये तीनों इक्वेशंस को हम नंबर देंगे, तीनों इक्वेशन को अलग अलग नंबर देंगे। पहले इक्वेशन को इक्वेशन ए, दूसरे को इक्वेशन बी और तीसरे को इक्वेशन सी। अब हमें ये इक्वेशन नंबर ए बी सी की में वैल्यूज पुटअप करना है, लेकिन वैल्यूज पुटअप करने के लिए हमें पहले कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो गिवन इक्वेशन नंबर 3 में देखो, इक्वेशन नंबर 3 में r जो हमें पता है वो यहाँ पे ले लिए। देखो नाउ r इक्वल टू r हमने ले लिए। इसको सॉल्व करेंगे। देखो y माइनस एक्स बाय एक्स वाई है तो इसको स्प्लिट कर लो, y बाय एक्स वाई माइनस एक्स बाय एक्स वाई। ऐसे में फर्स्ट फ्रैक्शन में y y कट हो जाएगा, सेकंड फ्रैक्शन में x x कट हो जाएगा, तो बच जाएगा r इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई। तो ये हमें फाइनली r मिल गया x एंड y के फॉर्म में।
अब क्या करो, ये आर को डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं ना, इसलिए। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x²। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया 1/y² माइनस में, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी हो गया, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को जाएंगे तो 0। इस तरह से हमने r को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, क्योंकि x y z क्या है, तीनों वेरिएबल्स है। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है s, उसको हम लेंगे और उसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हुए उसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार। जैसे हमने r को लिए थे, r के फ्रैक्शन को लिए थे, फ्रैक्शन को पहले स्प्लिट किए थे, उसी तरह से z का फ्रैक्शन लेंगे। देखो हमने ले लिए s इज इक्वल टू यहाँ पे z माइनस एक्स बाय एक्स जेड, तो s इज इक्वल टू ये हमने z बाय एक्स जेड माइनस एक्स बाय एक्स जेड ऐसा किए। अब ये फ्रैक्शन को हमने स्प्लिट कर दिए। अब यहाँ पे पहले फ्रैक्शन में z z कट हो गया और दूसरे फ्रैक्शन में x x कट हो गया, ठीक है, इससे हमें s मिल गया। अब क्या करो, ये s को यहाँ पे डिफरेंशिएट करो x y z के रिस्पेक्ट में। सो सबसे पहले डेल s बाय डेल x, वो हो जाएगा -1/x², क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। y के रिस्पेक्ट में करने को जाएंगे तो डेल s बाय डेल y हो जाएगा 0, क्योंकि y नहीं है, और तीसरे इसमें डेल s बाय डेल z हो जाएगा -1/z², तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1/z² ऐसा मिला। तो फाइनली अब यहाँ पे क्या करो, ये जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं वो सबको इक्वेशन नंबर ए बी सी में 1 बाय 1 पुट करो। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए में हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर ए अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इक्वेशन नंबर बी और सी में पुट करके आगे सॉल्व करना भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए की बारी। तो इक्वेशन नंबर ए में जब हम पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर ए की तरफ आप ध्यान दो। इक्वेशन नंबर ए की स्पेशलिटी ये है कि इक्वेशन नंबर ए में आपको राइट साइड में डेल आर बाय डेल एक्स और डेल एस बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन नंबर ए एम्प्लॉइज। सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए का लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, और राइट साइड में अब देखो डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हमने पुटअप किया है, जो कि है -1/x² इंटू डेल यू बाय डेल आर एज इट इज रखो। उसके बाद डेल एस बाय डेल एक्स का वैल्यू हमने पुट किया है, जो कि है -1/x² वो भी, और इंटू डेल यू बाय डेल एस। अब एक काम करो, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चन जो दिया था वहां चेक करो। क्वेश्चन में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ का जो इक्वेशन है उसका फर्स्ट टर्म देखो क्या है। फर्स्ट टर्म x² इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, इसका मतलब डेल यू बाय डेल एक्स को x² से मल्टीप्लाई किया है ना। दूसरे इसमें y² से मल्टीप्लाई किया है, और तीसरे इसमें z² से मल्टीप्लाई किया है। तो हमें भी यहाँ पे यही करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है ना अभी जो हमने सॉल्व किया है, ये पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर लो, हर एक टर्म को x² से मल्टीप्लाई करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में x² से मल्टीप्लाई किए, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, और बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखो बिल्कुल स्टेप वाइज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अब मल्टीप्लाई करने की वजह से देखो राइट साइड में x² कट हो जाएगा हर जगह से, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में x² की टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये कट हो गया। और अब जो बचने वाला है वो यहाँ लिख लो, x² डेल यू बाय डेल एक्स ये लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में माइनस डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल एस। तो ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे देंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर पी। फाइनली फाइंड द वैल्यू ऑफ जो पहला जो था ना उसमें का पहला टर्म का वैल्यू हमें मिल गया। अब इक्वेशन नंबर बी की बारी। चलो इक्वेशन नंबर बी में सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं वो हमें इक्वेशन नंबर बी में पुट करना है। डेल यू बाय डेल आर की टर्म एज इट इज रहेंगी, और डेल यू बाय डेल एस की टर्म भी एज इट इज रहेंगी। बाकी जो टर्म का वैल्यू हमें पता है वो हमने लिख लिए है, और अब इसको y² से मल्टीप्लाई करो ताकि फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन का सेकंड टर्म मिल जाए। देखो हमने इसको y² से मल्टीप्लाई कर लिए, तो राइट साइड में क्या हुआ, y² कट हो गया, तो डेल यू बाय डेल आर मिला है वहाँ। और अब इक्वेशन नंबर सी की बारी। देखो इक्वेशन नंबर सी में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर सी में डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0 + 1/z² डेल यू बाय डेल एस। अब यहाँ पे z² से मल्टीप्लाई कर लो, हर एक टर्म को z² से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म को राइट साइड लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में से z² जो है 1/z² वो कट हो गया, तो ये एक नया इक्वेशन मिला है, इसको इक्वेशन नंबर आर दे दो। तो 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं, इक्वेशन नंबर पी क्यू आर। अब आपको क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ये तीनों को ऐड कर लो। तो ऐड करने से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ का ये जो पूरा इक्वेशन है
कौन सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ का ये देखो, ये पूरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा और इसकी वैल्यू भी मिल जाएंगी। देखते हैं क्या वैल्यू आती है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाली टर्म्स को हमें एडिशन ऐड करना है इनडायरेक्टली, तो उसके लिए पी क्यू आर इक्वेशन को ऐड करो, ये जो अभी हमें मिल गया है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे ऐड पी क्यू आर। तो तीनों का लेफ्ट हैंड साइड प्लस तीनों का लेफ्ट हैंड साइड पहले प्लस कर लो। तो ये देखो एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर डेल यू बाई डेल जेड, तीनों का लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐड कर दिया, इक्वल टू तीनों का राइट हैंड साइड ऐड करो। सो माइनस डेल यू बाई डेल आर माइनस डेल यू बाई डेल एस प्लस डेल यू बाई डेल आर प्लस डेल यू बाई डेल एस। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में करना है, और राइट साइड में सभी टर्म कट हो जाएंगी और हमें मिल जाएगा राइट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड में 0 मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें इसका वैल्यू मिल गया 0। क्वेश्चन में इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, मिल गया 0। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरा ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये एक स्क्रीन के ऊपर आ जाए। देखो ये शायद स्क्रीन के ऊपर पूरा आता है क्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले एग्जाम में भी 2-3 बार आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए ताकि एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो सके। तो ये था चेन रूल, जो कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट में आता है। ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।